बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया था। नाम है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए थे और उन 4 न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से था। इस चैप्टर में 2 हिस्से होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक ग्रेविटेशन। हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में स्टडी किया था और न्यूमेरिकल्स भी हम इसके 2 हिस्सों में कर रहे हैं। तो जब हमने पहले हिस्से के जो न्यूमेरिकल्स थे यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लास्ट क्लास में हमने वो कर लिए थे 4 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जो अब न्यूमेरिकल्स हैं 3 है ये। वैसे तो बुक में आपके 4 हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, तो इसलिए वो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एक वैल्यू जो है वो मिस प्रिंटिंग हुई भी नहीं है, थी भी नहीं है। तो 3 न्यूमेरिकल्स बच जाते हैं। उन 3 न्यूमेरिकल्स का जो ताल्लुक है वो इस चैप्टर के दूसरे हिस्से ग्रेविटेशन से है। आपको याद होगा ग्रेविटेशन क्या होती है जी। सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक हर दो चीजें एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, और इस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया उसी लॉ से, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो बॉडीज के दरमियान, वो ये है जी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सब जानते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। m1 और m2 दोनों बॉडीज का मास होता है, जबकि r जो है दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं। तब हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल करते हैं। देखें सवाल क्या है जी, कंप्यूट यानी कैलकुलेट मालूम करें द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। कैवेंडिश बैलेंस असल में हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, हेनरी कैवेंडिश। इसने ही आपको ये जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, ये जो जी की वैल्यू है ये आपको सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने मालूम करके दी थी। सबसे पहले इसको इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। बाद में इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू को चेक किया, थोड़ा बहुत एरर इसके अंदर से ख़त्म करा बिल्कुल, और परफेक्ट वैल्यू निकाल के दी, लेकिन वैल्यू वो इतनी ही थी। तो हेनरी कैवेंडिश ने जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपनी इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो कुछ ऐसा हुआ करता था। एक रॉड थी, उसकी दोनों रॉड के किनारों पर 2 स्फीयर्स लगे हुए थे। एक स्फीयर जो है वो जरा भारी हुआ करता था, एक स्फीयर जो है वो हल्का होता था। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कैवेंडिश बैलेंस। तो कैवेंडिश बैलेंस में 2 स्फीयर होते हैं, एक को आप m1 कह लेंगे, एक को आप m2 कह लेंगे। यहाँ पर m और स्मॉल m का है, ठीक है। तो ये हेनरी कैवेंडिश का जो बैलेंस है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। कैवेंडिश बैलेंस में जो छोटा और बड़ा स्फीयर होता है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको मालूम करना है। तो हम डेटा बनाते हैं जी। सबसे पहले डेटा के अंदर देखिए हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मालूम करनी है। 2 स्फीयर्स हैं आपके पास, एक है स्मॉल स्फीयर और एक है लार्ज स्फीयर। स्मॉल स्फीयर का मास आपके सामने देखें लिखा हुआ है, इफ एम स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 GM एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू 300। तो ये स्मॉल स्फीयर का जो मास है उसको स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ है, और जो बड़ा स्फीयर है उसके मास को कैपिटल एम से डिनोट किया हुआ है। तो ये 2 मासेस आ गए हमारे पास, एक हो गया 1 ग्राम और एक हो गया जी कैपिटल एम से हम उसको डिनोट कर रहे हैं 300 ग्राम। आप चाहें तो इनको m1 m2 कह लें, चाहे तो आप इनको स्मॉल m और कैपिटल M कह लें, बात एक ही है। एंड r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दोनों स्फीयर के दरमियान जो डिस्टेंस है r वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम कन्वर्जन करेंगे, जाहिर बात है यहाँ पर g की वैल्यू हमें जानते हैं जी। g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। हमारे पास दोनों स्फीयर्स के मास मौजूद है, दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मौजूद है, जी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, और हमें दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मालूम करनी है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा आपको तीनों यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है जी। इसके अंदर हम कन्वर्जन करेंगे। 1 ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं,
ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 1 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.001 किलोग्राम हो गया ये। इसी तरह इस 300 ग्राम को भी आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.3 किलोग्राम। और ये सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपने जब 100 से डिवाइड किया आंसर आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो आपने तीनों यूनिट्स को, दोनों मास को और जो डिस्टेंस है, इन तीनों को आपने स्टैंडर्ड यूनिट में लिया है, किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन कर लेते हैं जी इस साइड पर हम। फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू G_m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, G की वैल्यू है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, मल्टीप्लाई दोनों मासेस डाल दें आप, एक मास आपके पास है 0.001 और एक मास आपके पास है 0.3, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आपके पास है 0.05 होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं जी। सबसे पहले 6.67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो ये आंसर आएगा 0.002। 0.002 मैंने इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, बचा क्या ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। नीचे आप 0.05 का स्क्वायर निकाल लें, यानी कि 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.05 से ही, आंसर आएगा 0.0025। 0.0025, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6.67 को मल्टीप्लाई किया 0.001, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 0.03, आंसर आ रहा है 0.002। 10 की पावर -11 एक डिफरेंट नंबर है, इसको अलग से ही रख दिया आपने। नीचे 0.05 का आपने स्क्वायर निकाला और आंसर आया 0.0025। अब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर देंगे जी, 0.002 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 0.0025 से, आंसर आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ये आ गई आपके पास फोर्स, जिसका यूनिट न्यूटन होता है, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप बुक के आंसर को देखेंगे तो बुक के आंसर में आपको फोर्स जो है वो डाइन में दी हुई, वो गलत है। असल में डाइन जो है SGS होता है, इन्होंने बुक के अंदर इन्होंने इस न्यूमेरिकल को CGS के अंदर ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि दोनों मास आपको ग्राम में दिए हुए थे और जो डिस्टेंस है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये दोनों यूनिट CGS में, तो CGS की इन्होंने G की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को CGS में सॉल्व करके फोर्स को जो है वो डाइन में ले आया। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमें यही सिखाया जाता है कि हमने स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये नहीं है कि अगर हमें जो है डेटा CGS सिस्टम में दिया हुआ है तो हम उस न्यूमेरिकल को CGS में सॉल्व कर दें, नहीं, भले आपको सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़े, आप न्यूमेरिकल को स्टैंडर्ड में ही सॉल्व कर दें। तो मैंने वही किया आपके सामने, मुझे तीनों को कन्वर्ट करना पड़ रहा था, मैंने तीनों को कन्वर्ट किया और मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में ही फोर्स को निकाला है, न्यूटन। आपने इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 6, इजी न्यूमेरिकल था, हमने कर लिया। अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ये जी हमारे पास अगला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 7 बुक का। 2 balls of 40 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम, दो बॉल आपके पास हैं, एक 40 किलोग्राम की, एक 20 किलोग्राम की, attract each other with a force of 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन। ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को इस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, ये है जी वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इफ द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू आपको बताई हुई है, वैसे हम जानते हैं कितनी है, आपको मालूम करना है डिस्टेंस। तो ये आपके पास दो बॉल्स है जी, एक बॉल का मास आपके पास है 40 किलोग्राम, एक बॉल का मास आपके पास है 20 किलोग्राम। दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको दी हुई है 3.33
मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन। आपको पता करना है कि ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जिसको आप आर कहते हो, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो एक आसान न्यूमेरिकल है, साफ पढ़ के आइडिया हो रहा है कि ये वही न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाले ही फॉर्मूले से होगा। बस इस बार हमें फोर्स नहीं, इस बार हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक, तो अब हम इस डायग्राम को हटा देते हैं और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं जी। हमारे पास दो मासिस हैं, दोनों हमें दिए हुए हैं। एक M1 कह लें आप 40 किलोग्राम और एक को आप M2 कह लें 20 किलोग्राम। ये दो बॉल्स जो है हमारे पास, उनके मासिस हो गए। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स, वो हमें दी हुई है 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन। और जी की वैल्यू हमें दी हुई है, वैसे हमें पता भी है, वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मालूम क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। आपको इन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिसको आप आर कहते हैं, वो मालूम करना है। ये हमारे पास डेटा हो गया, हमारे पास दोनों मासेस हैं, फोर्स की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, और हमें दोनों बॉडीज, दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम करना है। यूनिट हमारे पास सही है, स्टैंडर्ड यूनिट है, तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं जी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। हमें ये R चाहिए, ये R चाहिए, ये R डिवाइड हो रहा है, अभी देखें R नीचे है, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम फोर्स के पास लेकर जाएंगे तो ये R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। इधर आपके पास बचेगा GM1 M2, R डिवाइड हो रहा था, F के पास लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया। अब इस F जो है, ये फोर्स रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आप इधर लेकर आए, डिवाइड हो जाएगी। तो हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन F। ये आपके पास रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला आपने बना लिया। ठीक है, R डिवाइड हो रहा था, आप F के पास लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया। फिर F मल्टीप्लाई हो रहा था, आप इसके इस राइट हैंड साइड पे लाए, डिवाइड हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देते हैं जी। R स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई M1 आपके पास है 40, M2 आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय F आपके पास है 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब सबसे पहले आप नंबर एक तरफ कर लें ताकि उनको हम सॉल्व कर लेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 3.33। ये हमने सारे जो नंबर थे इनको एक तरफ कर लिया। और 10 की पावर देखते हैं जी, 10 की पावर -11 ऊपर है, अब नीचे है जी -7। मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि जी -7 जब ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो हमने नंबर्स को एक तरफ कर लिया, 6.67, 40, 20 और 3.33 इनको एक तरफ कर लिया। 10 की पावर -11 था, नीचे का -7 जो है ये ऊपर आया, पावर इसकी प्लस हो गई। अब पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। 6.67 मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 40 से, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, और फिर आखिर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3.33 से। आंसर आ रहा है जी 1602.4, 1602.4। ठीक है जी, इस तरफ देखते हैं क्या बचता है जी। ये माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से आप 7 निकालते हैं, 4 बचेगा। ठीक है, साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है जी, आपने 11 में से 7 को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो 11 में से 7 माइनस करें, 4 बच जाता है, और साइन आप बड़ी की डालते हैं माइनस। अब आपने स्क्वायर रूट करना है ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, सारी वैल्यूज का आप स्क्वायर रूट कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, r बचेगा। 16 स्क्वायर रूट निकालते हैं हम किसका, 1602.4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर आएगा 40.0। 40 कर लेते हैं बस, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 10 की पावर का स्क्वायर रूट मैंने किसी न्यूमेरिकल में आपको बताया था, पावर आधी कर दिया करें। 6 है तो आधा कर दे 3, 10 है तो आधा करते हैं 5,
4 है तो आधा कर दे 2 माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, आपने पावर आधी कर दी। ये आपका मीटर आंसर आ गया। ये डिस्टेंस है, उसके अंदर आपके पास सवाल के अंदर इसको मजीद कन्वर्ट कर दिया है, तो आप चाहे तो कर दें, आप चाहे तो ना कर दें, आप यहाँ पे भी छोड़ दें, कोई बुरा नहीं आंसर। तो आपने 1602 का स्क्वायर रूट निकाला 40, 10 की पावर माइनस 2 है तो इसको आपने सही, इसके आपने स्क्वायर रूट निकाला, 10 की पावर आधी हो गई, 10 की पावर माइनस 2। अगर आप इसको मजीद सही फॉर्म में लाना चाहते हैं जैसे कि बुक के अंदर है, तो 40 10 की पावर माइनस 2 का मतलब होता है 0.01। ठीक है, ये यूं भी कह लें, यूं भी कह लें कि 10 की पावर माइनस 2 है तो आप इसको नीचे ले आए तो ये हो गया 1/10 की पावर 2। ठीक है ना, पावर माइनस की थी, आप इसको डिनोमिनेटर में ले गए, प्लस की हो गई। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 को 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई करें, ये हो जाता है 1/100। और 1/100 को जब 1 को आप 100 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.01। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें रफ में कैसे करेंगे, 10 की पावर माइनस 2 है, ये 10 की पावर माइनस 2 है, ये नोमिनेटर में आप इसको नीचे ले गए, डिनोमिनेटर में पावर इसकी प्लस हो गई। 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई करो 100 होता है, 1 को आप 100 से डिवाइड करोगे 0.01। अब आप 40 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आंसर आएगा 0.4। ये मीटर, ये आपकी बुक वाला आंसर आ गया। आप चाहें तो आंसर ऐसे छोड़ दें, चाहे तो आप आंसर ऐसे ले आए, कोई इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, ये भी आपने सॉल्व कर लिया, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है ये वाला जी, क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, जिसको हम आर कहते हैं। आर की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एंड द मास ऑफ सन इज 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। ये दोनों बॉडीज का मास हो गया। एक बॉडी हमारे पास अर्थ है, एक बॉडी हमारे पास सन है। तो अर्थ के मास को आप m1 कह लें, कितनी आए जी और जो सन का मास है m2 कह लें। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको मालूम करनी। तो इस न्यूमेरिकल में जो दो बॉडीज है वो क्या है, एक सूरज और एक अर्थ। दोनों बॉडीज का मास दिया हुआ है तो आपने m1 m2 ले लिया। दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दे दिया है तो r भी हो गया। फोर्स मालूम करनी है, सॉल्व करते हैं जी इसको भी हम। वही फॉर्मूला आएगा जी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, m1 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, मल्टीप्लाई करेंगे m2 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय रेडियस आपके पास यानी कि डिस्टेंस कितना है 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। रेडियस का स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लें, 10 की पावर्स को आप एक तरफ कर लें। ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसको तो आप पहले एक तरफ करें। 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। अच्छा नीचे देखें जी, ये स्क्वायर जो है दोनों का है, दोनों का है, 1.49 का भी है, आपने 1.49 को भी स्क्वायर दे दिया, और 10 की पावर जो 11 है इसका भी ये स्क्वायर है। ऊपर आपके पास क्या है जी, 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। ठीक है जी, आपने क्या किया, ये जो नंबर थे ऊपर 6.67 6 और 2 पहले आपने इनको एक तरफ कर लिया, और 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर 24 10 की पावर 30 इनको आपने एक तरफ कर दिया। नीचे आपने जो स्क्वायर था आपने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप ये ऊपर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जरा, 6.67 मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 80.04। ठीक है, दूसरी तरफ इन सारी पावर्स को हम ऐड करते हैं जी, -11 + 24 + 30। नीचे आते हैं थे, नीचे आएंगे तो नीचे 1.49 का स्क्वायर निकालें आप। 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49, इसका आंसर आता है 2.22। और इधर जो है ये पावर 11 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 2 ज़ा 22। तो आपने कैसे सॉल्व किया, यहाँ से आपने जो तीन ऊपर की वैल्यूज थी, ये 6.67, 6 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इसका आंसर। या इन तीनों पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, ये हमने ऐड कर दी। नीचे 1.49 का स्क्वायर निकाला, ये आता है, और 11 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है। अब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें जी, 80.04 डिवाइड हो जाएगा 2.22 से, आंसर आएगा 36.05। 36.05। ठीक है, इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय ऊपर देखे जी 24 और 30, ये देखें -11 + 24 और +30। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं जी, ये हो जाएगा +54। और फिर आप इन दोनों को माइनस करें, 54 में से आप 11 को माइनस कर दें, 43 बचेगा, और साइन बढ़ेगी आएगी प्लस। ठीक है, 54 में से आपने 43 को माइनस कर दिया, 4 हो जाए 43, और साइन प्लस की आएगी, ये आ रहा है ऊपर आंसर। और नीचे पावर क्या है, 10 की पावर 22। अब ये नीचे की पावर आप ऊपर लेके जाएं, 36.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 43, ये माइनस की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो सॉरी, प्लस की पावर है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। 43 में से आप माइनस कर दें 22 को, आंसर आएगा 21। ये आपके पास आ गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन के अंदर, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपके पास आखिरी न्यूमेरिकल, तो ये आपने देख लिया। इसकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, अगर रिलैक्स होकर करेंगे तो आसान है। ठीक है जी, तो ये तीन न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के हमने तीन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी खत्म हो जाता है। कोई सवाल है तो पूछिएगा जरा। सर अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें 10 एक्सपोनेंट 11 रखना पड़े और वो रूट में आए, तो 11 का हाफ क्या होता है? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, मिसाल के तौर पे मेरे पास आता है जी ये मामला कि 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब मैंने इसका रूट निकालना है, ये है ना तरीका, इसका रूट निकालना है ये। अब इसका तो रूट निकल जाएगा जी, पावर कट जाएगी। 36 का भी रूट निकल जाएगा, पॉइंट में आ जाए, भले नंबर आ जाए। 11 का हाफ थोड़ी हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया, 10 की पावर को आधा कर दे। अब 10 की पावर आधी तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो हम इसका रूट नहीं निकालेंगे। पहले मैं कहा गया, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ ये, हाँ, तो अब मैं दोबारा लिखता हूँ भाई, मैंने गलती कर दी। हाँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर रूट करोगे तो आप 10 की पावर 11 का रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आधा नहीं होगा। 10 की पावर 5.5 थोड़ी लिखूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 की पावर 11 में से एक 10 निकाल दूंगा। ये 10 की पावर 11 का मतलब क्या है, 10 जो है वो 11 दफा है, मैं इसमें से एक 10 निकाल देता हूँ, क्या बचा, 10 की पावर 10। ठीक है, ये 11 दफा 10 था, मैंने इसमें से एक 10 निकाल दिया। अब ये 10 की पावर 10 हो गया। आप ऐसे कर लो, देखो 1 + 10 11 ही हो जाएगा। अब इसको आप निकाल सकते हो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 36 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 360 10 की पावर 10। अब आप इसका सुकून से रूट निकाल लेना, तीनों की वैल्यूज के रूट निकाल लोगे। ठीक है जी, यहाँ कट जाएगा, आर बच जाएगा। 36 का आप जो भी रूट निकाले, मैं निकाल के देख लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 360
तो स्क्वायर रूट आता है 18.9 और 10 की पावर 10 को अब पावर आधी कर दो 10 की पावर 5, ऐसे ये आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा वैल्यू हो ना कि जी आपके पास ऑड नंबर में हो, 10 की पावर आपकी ऑड नंबर में हो और आपको उसका रूट लेना है, तो आप उसमें से एक 10 निकाल, एक 10 निकाल दोगे, एक पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर 13 है, आपने एक 10 निकाल दिया, आपने एक 10 निकाल दिया, क्या बचा 10 की पावर 12। अब इस 10 को आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस पावर को आधा कर दो, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आई बात? कोई और सवाल? नहीं। चलिए फिर हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम भी शो हो रहा है, 35 भी हो गया, और आज मुझे जरा